बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी सीरीज सेकंड क्लास के पहले लेक्चर की तरफ आज हम मूव करेंगे। लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का, जिसने हमें कलम के ज़रिए इल्म अता किया। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ कोविड-19 का, जिसने हमें नए तरीके से तालीम की तरफ जाने का मौका दिया। हमें सिखाया कि तालीम का काम रुक नहीं सकता, हम किसी भी तरीके से इस काम को जारी कर सकते हैं। सेकेंड ईयर का पहला लेक्चर है। चैप्टर नंबर 7 की तरफ मैं आऊँगा। हमारे पास सेकेंड ईयर में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और इन 7 चैप्टर का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 7 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने की सबसे अहम वजह ये है कि इसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। तो अक्सर बच्चों को इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर होता है। आसान सा चैप्टर है। सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद नवीद नाजिम और हम मूव कर रहे हैं सेकंड के पहले लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 जो कि वेक्टर से रिलेटेड है। हम जानते हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं और हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पहले बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हमारे पास? ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। वो तमाम मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकें, पैमाइश कर सकें, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास इनके एग्जांपल्स हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। हम मेजर कर सकते हैं टाइम को, एज को, वॉल्यूम को और डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं, मनी यानी रकम को मेजर कर सकते हैं, हीट को मेजर कर सकते हैं, रेडियस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेट, फोर्स, टॉर्क एटसेट्रा। ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ये ऑल आर मेजरेबल। हम इन सबको मेजर कर सकते हैं। दीज आर आर फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम फिर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उनमें एक है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या है और इसका ये वेक्टर क्वांटिटी से किस लिहाज से वेरी करती है। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर्स। ये बात हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, इस डेफिनेशन को। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड मैग्नीट्यूड है हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली मैग्नीट्यूड हमारे पास है क्या चीज़। तो मैग्नीट्यूड में एक्चुअली दो चीज़ें आती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस एसआई यूनिट। मैं इस चीज़ की एग्जांपल लेता हूँ कि हम जो स्केलर क्वांटिटी है उसके लिए मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करते हैं। इन मैग्नीट्यूड में सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसके अलावा थर्ड चीज़ की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास टाइम है। तो अगर फर्ज किया मैं ये कहता हूँ कि मेरे इस लेक्चर की के जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो कितनी है, वो मैं कहता हूँ 15 मिनट है। तो 15 मिनट में दो चीजें आ रही, 15 और मिनट। जो 15 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो मिनट है वो इसका एसआई यूनिट है टाइम का। अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। एज, मेरी कितनी एज है, उसमें फर्स्ट के मेरी ये 30 ईयर है। तो इसको जब मैं 30 ईयर की बात कर रहा हूँ तो इसमें 30 न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो ईयर है इसका एसआई यूनिट है। हाइट लेंथ की बात करते हैं तो इसमें भी सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है, वॉल्यूम, डिस्टेंस, टेम्परेचर, स्पीड, वर्क, मनी, हीट, रेडियस, मैस। ये तमाम वो चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की और एक आपके पास ऐसे यूनिट की जरूरत पड़ती है। आप कभी भी किसी शॉपकीपर के पास जाएं, आप उसे ये कहते हैं कि मुझे 5 kg चीनी दे दें, शुगर दे दें। तो अगर आप उसे ये कह दें कि मुझे शुगर दे दें तो भी बात इनकम्प्लीट है। अगर आप उसे ये कहें कि मुझे 5 शुगर दे दें तो भी बात इनकम्प्लीट है। अगर आप उसे ये कह दें कि मुझे किलोग्राम शुगर दे दें तो भी बात इनकम्प्लीट है, क्योंकि जब आप किलोग्राम शुगर कहेंगे पता नहीं कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, ये मेंशन नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि मुझे 5 शुगर दे दें, अब 5 का क्या मतलब है ये क्लियर नहीं है। तो लिहाजा स्केलर क्वांटिटीज
इन दो चीजों के अलावा जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू और एसआई यूनिट, इसके बगैर इनकम्प्लीट है। इनमें से अगर कोई एक चीज मिस कर दी जाए तो भी इनकम्प्लीट है। लेकिन इसके साथ तीसरी चीज हम ऐड नहीं कर सकते, जो कि हम नेक्स्ट कैटेगरी में जाके ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है हमारे पास? द फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction are called vectors। कि वो मिकदार है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़े, सिम्त की जरूरत पड़े, उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। लेकिन जब हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करते हैं वहां पे ये डायरेक्शन की बात नहीं आती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में कभी भी आप स्केलर क्वांटिटी के साथ आप डायरेक्शन की बात नहीं करते। कभी भी आपने शॉपकीपर को जाके ये नहीं कहा कि मुझे 5 किलोग्राम शुगर दे दें टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स द साउथ, टुवर्ड्स द ईस्ट या टुवर्ड्स टू माय होम। ऐसा आपने कभी भी नहीं कहते। आप उससे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दें। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूर पड़ती है। मिसाल के तौर पर उनमें पहली चीज वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, फोर्स और टार्क है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें मौजूद हैं। जब आप फोर्स लगाते हैं किसी चीज पे तो आप एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि किस तरफ आप, अगर आप किसी पत्थर को धकेल रहे हैं तो आपको क्लियर पता है कि आप किस तरफ मूव करके जा रहे हैं। वेलोसिटी, अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है किसी खास रफ्तार के साथ, वेलोसिटी के साथ, तो भी उसकी डायरेक्शन मौजूद है। एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन लाजमी होती है। नोटेशन फॉर अ वेक्टर। वेक्टर्स को ज़ाहिर किस तरीके से करते हैं? अ वेक्टर से वी, अगर मेरे पास फर्ज किया कोई वेक्टर वी है, आपको अगर यू अच्छा लगता है, एम अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, इसको आप, पहला तरीका यह है कि आप इसको बोल्ड कर दें, बोल्ड कर दें तो भी ये वेक्टर है। अच्छा, या अगर आप उस v के ऊपर एक एरो डाल दें तो भी ये वेक्टर ही है। इस v के ऊपर आप सेमी एरो डाल दें तो भी वेक्टर है। v के ऊपर आप बार लगा दें तो भी वेक्टर है। v के नीचे बार लगा दें ये तो भी वेक्टर। ये तमाम के तमाम इनमें से कोई ये एक भी आप यूज कर लें तो वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। इनके अलावा और कोई नहीं है मेरी नजर में। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। इट इज आल्सो नेम्ड एज नॉर्म और लेंथ ऑफ वेक्टर। इसके दो और नाम भी हैं। मैग्नीट्यूड को नॉर्म भी कहते हैं या इसको लेंथ भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉन नेगेटिव नंबर, कि आप कभी भी किसी वेक्टर के जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसका आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव ही आएगा। नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव का मतलब हम अगर ये कहें कि कोई बंदा नॉन मुस्लिम है तो इस बात का सिर्फ इतना ही मतलब है कि वो मुसलमान नहीं है। उसका हरगिज मतलब ये नहीं लेना कि वो हिंदू है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो ईसाई है। सिर्फ इतना मतलब है कि वो नॉन मुस्लिम है। सेम एज नॉन नेगेटिव नंबर, ऐसा नंबर जो नेगेटिव नहीं है, और नॉन पॉजिटिव ऐसा नंबर जो पॉजिटिव नहीं है। तो जब भी आप मैग्नीट्यूड लेंगे आपका आंसर नॉन नेगेटिव नंबर आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, वो नॉन नेगेटिव होगा, यानी वो नेगेटिव होगा ही नहीं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपका आंसर जीरो भी आ सकता है। मैग्नीट्यूड का आंसर जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, इस वजह से हम इसको नॉन नेगेटिव नंबर ही कहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यूनिट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अ वेक्टर हैविंग magnitude 1 is called unit vector and it is represented by v hat read as v hat and defined as v hat is equal to vector and divided by its magnitude। मैंने इसके डिनोमिनेटर में इस वेक्टर के ऊपर कोई सिंबल नहीं डाला हुआ, ना एरो, कुछ भी नहीं डाला हुआ, तो लिहाजा ये अगर आप एरो हटा देंगे इस वेक्टर के ऊपर तो उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। नल वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, इक्वलिटी की बात करते हैं, इसका मतलब बात एक से ज्यादा की हो चुकी है, 2 3 4 या इससे ज्यादा की हो चुकी है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स आपस में इक्वल तब होंगे जब उनकी मैग्नीट्यूड, लेंथ, नॉर्म सेम होगी और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स, जब हम फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो पैरेलल वेक्टर्स को हम ये कंसिडर करते हैं ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, लेकिन मैथमेटिक्स में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, दो उनकी डायरेक्शन सेम हो। साथ में मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अ वेक्टर कैन बी रिटन एज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अनदर वेक्टर। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के तौर पे लिखा गया हो तो यहाँ पे ये u और v पैरेलल होंगे। अब ये जो k है, k दो तरह का हो सकता है, k पॉजिटिव भी हो सकता है और k नेगेटिव भी हो सकता है। अगर k पॉजिटिव होगा तो भी u और v सेम डायरेक्शन में होंगे,
यू और वी सेम डायरेक्शन में होंगे, और अगर के नेगेटिव होगा तो यू और वी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पे आके आपको एक नई बात मिल गई कि अगर यू और वी अपोजिट डायरेक्शन में है तो भी हम मैथमेटिक्स में उनको पैरेलली कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है यहाँ पर और यहाँ पर मेरे पास ट्राइंगल है, तो इसमें मेरे पास दो वेक्टर्स हैं u और v। ये मेरे पास u वेक्टर है और ये मेरे पास v वेक्टर है। इन दोनों का जब सम करते हैं हम, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ये कहते हैं, इन दोनों साइड्स को ऐड करें तो आपको एक तीसरी साइड मिलती है जो कि हम उसका नेम w रख देते हैं। तो इन ट्राइंगल के दो साइड का सम एक्चुअली तीसरी साइड के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया टू वेक्टर u एंड v आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ट्राइंगल सच दैट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ u कोइंसाइड विद द इनिशियल पॉइंट ऑफ v, कि अगर जो u है, u का जो टर्मिनल पॉइंट है वो v के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड करेगा, और इस तरीके से मिलेगा कि इन दोनों का सम फिर तीसरा वेक्टर देता है, उसको हम u प्लस v से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है तो वो भी सेम इस तरीके से f2 वेक्टर u एंड v आर represents the two adjacent sides of parallelogram, then the diagonal sum are resultant such as u plus v is equal to ad। मेरे पास अगर पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, इसमें मैं दो साइड लूंगा और इनका एक डायगोनल लेंगे, कि मेरे पास एक ये फर्ज किया ये u है और इस साइड को मैं v का नाम देता हूँ। तो एक्चुअली इन दो साइड के सम का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। ये मेरे पास a है और ये मेरे पास d है, तो इन दो का सम एक्चुअली इस डायगोनल के बराबर होगा u प्लस v इक्वल टू, या मैं इसको भी कह सकता हूँ क्योंकि ये बराबर होगा u के और ये बराबर होगा v के, तो भी आपको ये सेम रिजल्ट वापस देगा। पोजीशन वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अ वेक्टर विल डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ऐसा वेक्टर जो किसी वेक्टर की ओरिजिन के लिहाज से पोजीशन को एक्सप्लेन करता है। डेफिनेशन बहुत आसान है, हमने इसके इस्तेमाल की तरफ आना है। मैंने इस ए बी को डिस्क्राइब करना है। ए बी इज इक्वल टू, लास्ट में मेरे पास पॉइंट बी आ रहा है तो उसको मैं पहले लिखूंगा माइनस, और शुरू में ए आ रहा है तो उसको लिखूंगा ए, तो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है तो ये ओ बी माइनस ओ ए देगा। अगर मेरे पास यहाँ पर सी डी आता है तो सी डी को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा पोजीशन वेक्टर के लिहाज से तो ये देगा मुझे एंड पे मेरे पास डी आ रहा है तो ये लिखा जाएगा ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी। जो एंड पे आएगा वो पहले आएगा और जो पहले आएगा वो बाद में आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, के ओरिजिन से लेके किसी पॉइंट तक का जो फासला है उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरे पास 2 डायमेंशन में मेरे पास कोई वेक्टर है u इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, तो उसकी मैग्नीट्यूड होगी i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर मेरे पास किसी वेक्टर की ये मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट है मेरे पास एग्जांपल नंबर 1 है कि कोई ये वेक्टर दिया गया है 1 माइनस 3। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि जब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये देगा i माइनस 3j और w देगा 2i प्लस 5j। अगर ये ब्रैकेट लगाते हैं तो ij नहीं लगाएंगे, और अगर ij लगाएंगे तो ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। मुझे v दिया गया, w दिया गया, मुझे फाइंड करना है v प्लस w, तो v प्लस w सिंपल सा ही है, v की वैल्यू पुट करेंगे प्लस w की वैल्यू पुट करेंगे। इनके एडिशन का तरीकाकार ये है कि पहला कोऑर्डिनेट पहला कंपोनेंट पहले के साथ ऐड होगा और दूसरा कंपोनेंट दूसरे के साथ ऐड होगा। 1 प्लस 2 एंड कॉमा माइनस 3 प्लस 5, तो 1 प्लस 2 3 देता है और माइनस 3 प्लस 5 2 देता है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। फिर नेक्स्ट पार्ट है 4v प्लस 2w, तो 4 एज इट इज रहेगा, v की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 2 एज इट इज रहेगा, w की वैल्यू पुट करेंगे। पहले ये 4 और 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होंगे और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फिर हम इनको ऐड करेंगे। थर्ड पार्ट में हमने v माइनस w फाइंड करना है, आपने v की वैल्यू पुट करनी है, w की वैल्यू पुट करनी है। पहला एलिमेंट पहले में सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरा दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होगा। और नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ जब हम आते हैं उसमें आपके पास वेक्टर v दिया गया है, आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड